शादी से पहले अक्सर लड़कों का एक प्रश्न होता है कि उनकी होने वाली वाइफ का कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, वो कैसी फैमिली से बिलोंग करती होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं एक कुंडली के द्वारा, नंदी नाड़ी के एक चार्ट के द्वारा आपके सामने ये एनालिसिस करने वाला हूं किस तरह से आप अपनी ही कुंडली से अपनी होने वाली वाइफ का नेचर, उसका कैरेक्टर और उसकी फैमिली को जान सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 50 है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, जानेंगे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है और फिर उसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले इस चार्ट के बारे में लिखा गया है, जो चार्ट बोर्ड पर ड्रॉ किया गया है कि ये जातक बहुत ही पढ़ा लिखा और सम्मानीय व्यक्ति होगा। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति का एजुकेशनल प्रोफाइल देखना हो तो आप बुध को लगन बना लीजिएगा और बुध पर आने वाले फैक्ट आपको बताएंगे कि ये व्यक्ति कैसा होगा। अब आप देखेंगे यहां बुध बैठा है कुंभ राशि में और बुध के साथ शुक्र की युति है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही क्लियरली आपसे कहा है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र की युति होती है, जो कि जनरली पाई जाती है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते ही होते हैं। किंतु अगर उस पर गुरु का भी प्रभाव हो, गुरु की भी एस्पेक्ट हो या उससे 2 भाव में गुरु बैठा हो, तो ऐसे लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। यहां पर उससे 2 भाव में गुरु बैठा है। आगे लिखा गया है कि इस जातक की वाइफ बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, डिवोशनल नेचर की होगी और कैपेबल वुमेन होगी। क्या रीजन है इसका? सबसे मेन फैक्टर इस चार्ट का ये है। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को पत्नी कारक ग्रह माना गया है। और वाइफ के बारे में अगर आपको जानना तो सीधा सा सबसे पहले आपको शुक्र को लगन बना लेना है। शुक्र कौन सी राशि में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, उससे आगे पीछे कौन से ग्रह हैं, सबसे पहले इनको देखना है। तो शुक्र यहां पर बैठा है कुंभ राशि में। शुक्र कुंभ राशि में बैठने से सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि शुक्र मित्र राशि में बैठा है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसकी वाइफ का जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा। देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने 2 भाव रिलेशन वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, मैंने उसमें आपसे कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के संस्कार जानने हो तो आप उसके 2 भाव को लगन बना लीजिएगा, क्योंकि 2 भाव आपकी फैमिली और फैमिली के संस्कार को शो करता है। अब अगर आपको अपनी वाइफ के फैमिली के बारे में जानना है, उसके संस्कारों को जानना है, तो आपके पास 2 मेथड है। एक सप्तम भाव से, दूसरा भाव यानी कि अष्टम भाव को आप लगन बना लीजिएगा। और लगन अगर आपके पास नहीं है तो आप शुक्र से 2 भाव को लगन बना लीजिएगा। शुक्र से 2 भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हैं वो आपके पास आपको ये बता देंगे कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। अभी हम शुक्र से 2 भाव को लगन बनाकर समझेंगे कि इसकी वाइफ का फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा और क्यों ये पढ़ी लिखी होगी, क्यों ये कैपेबल होगी। आप देखेंगे शुक्र से 2 भाव में मीन राशि है, और मीन राशि क्या इंडिकेट करती है? मीन राशि डिवोशन को शो करती है, क्योंकि गुरु की राशि है, धार्मिक स्थानों को शो करती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो इसकी फैमिली है, जो इसके संस्कार है, वो काफी डिवोशनल है। लेकिन केवल राशि से हम इस चीज को नहीं कह सकते। आप देखेंगे कि मीन राशि में यहां पर सूर्य बैठा है और साथ में बैठा है गुरु। सूर्य और गुरु का जीवात्मा योग बनता है। आप देखेंगे यानी कि इसकी फैमिली में सूर्य और गुरु जैसे लोग हैं। सूर्य और गुरु जैसे यानी कि काफी सम्मान्य हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, काफी प्रेस्टिजियस हैं, जिनको सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा नेम फेम प्राप्त है, क्योंकि सूर्य और गुरु ऐसे ही लोगों को शो करते हैं। क्योंकि गुरु जैसे कि आप जानते हैं आपके टीचर्स को शो करता है, डॉक्टर्स को शो करता है, और सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों को शो करता है, सम्मान को शो करता है। तो सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि इसकी फैमिली में इस तरह के लोग हैं, और जब फैमिली में अच्छे लोग होंगे तो अच्छी बात है कि संस्कार भी अच्छे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर केतु का भी प्रभाव है, और केतु जैसा कि मैंने आपको बताया, केतु का प्रभाव है 5th एस्पेक्ट से, जो कि नाड़ी में मैंने आपसे कहा है कि 159 में बैठे हुए प्लैनेट एस्पेक्ट की तरह लिए जाते हैं। तो यहां पे जो टोटल योग बनता है, अगर आप देखेंगे, सूर्य, गुरु, केतु और शनि का बनता है, और चंद्र का भी यहां पर प्रभाव है। तो आप देखेंगे कि परिवार भाव में शुक्र के किस तरह के लोग बैठे हैं। केतु डिवोशन को शो करता है, गुरु डिवोशन को शो करता है, सूर्य सम्मान को शो करता है, शनि कर्मशीलता को शो करता है। और मैंने शनि गुरु युति वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये कर्म धर्म योग है, कि बहुत ज्यादा प्रेस्टीज को शो करता है। और शनि सूर्य युति वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये राजकर्म योग है, कि यानी कि इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा डिवोशनल हैं। तो जब
ऐसी फैमिली में किसी लेडी का जन्म होगा तो सीधी सी बात है कि उसका फैमिली स्टेटस अच्छा होगा, उसका एजुकेशनल प्रोफाइल अच्छा होगा और वो अपने आप में काफी कैपेबल होगी और आध्यात्मिक भी होगी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है और उसकी क्या रीजन है। Saturn's conjunction with Ketu shows that the native would have faced difficulty in the life at the start, but as Mars in Capricorn has exchanged the place with Saturn, the position of Venus in second house therefore indicates a very high post in the concern dealing with wines and drinks. जब किसी व्यक्ति का प्रोफेशन जानना होता है तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप शनि को लगन बना लीजिएगा, शनि पर आने वाले इफेक्ट्स आपको बता देंगे। अब आप देखेंगे शनि है, शनि बैठा है केतु के साथ। अब केतु और शनि आपस में बहुत शत्रु हैं। मैंने कहा है कि प्रोफेशनल मैटर्स में केतु कभी भी शनि को रिलीफ देने की कोशिश नहीं करता। तो शनि केतु का रिलेशन है तो सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि भाई इस आदमी को प्रोफेशनल स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल स्ट्रगल अगर करना पड़ेगा तो क्या पूरी लाइफ इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा कि कभी इसको रिलीफ मिले। इसको देखेंगे हम शनि की बाकी पोजीशन से। यहां लिखा गया है कि एक समय बाद इस जातक का स्टेटस अच्छा हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी जब चार्ट नंबर 49 में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, इस चीज को बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, तो बहुत डिटेल में तो आप वहां समझ सकते हैं, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। आप देखेंगे शनि और मंगल का यहाँ पर एक्सचेंज है और शनि मंगल का एक्सचेंज होने से शनि यहाँ अपनी मकर राशि में जाता है और मकर राशि में शनि जाने के बाद स्वराशि हो जाता है। और मैंने हमेशा कहा है कि स्वराशि ग्रह में काफी अच्छा बल आ जाता है, यानी कि जो केतु उसको परेशान कर रहा था उसकी वो परेशानी मंगल की वजह से कम हुई। आप कह सकते हैं किसी भाई की वजह से कम हुई है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी की हेल्प से कम हुई। उसके बाद आगे शुक्र बैठा है, धन का कारक है, उसके आगे गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है। तो यानी कि एक टाइम बाद जब ये एक्सचेंज एक्टिव होता है तो इस जातक को इन सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है और इसका फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा आता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं उन लोगों को शादी के बाद काफी सक्सेस मिलती है। कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था, उससे भी मैंने प्रेडिक्शन में यही कहा था कि भाई आपकी शादी के बाद 30+ एज के बाद आपकी शादी होगी और उसके बाद आपको काफी अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, काफी अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी। आगे लिखा गया है कि ही विल बी मैरिड बिटवीन 20-24, गेट अ गुड जॉब एट 30। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 30 के बाद होती है, शादी के बाद होती है, तो 24 में तो उसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि काफी पुराना चार्ट है, उस समय बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। मगर जो सक्सेस मिलेगी वो 30 के बाद ही मिलेगी। आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो शादी भी 28, 29, 30 में हो रही है, तो यानी कि 30 के बाद ही एक्सचेंज एक्टिव होगा और तब इसको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन मिलेगा और प्रमोशन वगैरह होगा इसका। The placement of Rahu next to Jupiter indicates wine trouble and nervous weakness। यहां लिखा गया है कि गुरु से आगे राहु बैठा गया है और इसलिए इसको वायु विकार हो सकते हैं और इस तरह की परेशानी हो सकती है। उसके रीजंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे गुरु से आगे राहु बैठा है, नो डाउट, यानी कि गुरु जब आगे प्रोग्रेशन में मिलता है राहु से तो राहु अपने कारक तरफ देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि गुरु पर शनि का भी त्रिकोण से प्रभाव है और जब दो वायु ग्रहों का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीव कारक ग्रह पर आता है, शनि और राहु का प्रभाव एक साथ आया था, तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पाई जाती है, आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जिन लोगों के भी जीव कारक ग्रह पर मेल चार्ट हो तो शनि राहु और फीमेल चार्ट हो तो शुक्र के ऊपर शनि राहु का अगर इफेक्ट है तो ऐसे लोगों को अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बॉडी में गैस ना रुके, एसिडिटी उनको बहुत कम हो। होपफुली आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े गए अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।